हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ग्रीन के बुक पावर के वो 6 लॉ जो मुझे पर्सनली भी पसंद है और आप सबको उसे फॉलो करना चाहिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसमें रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आप अपने बॉस या सुपीरियर को ऑफेंड मत करिए, उनसे बेहतर दिखकर आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल एक जो है कि आपका बॉस जो है वो एक नॉर्मल कार से आता है और आप एक हाई एंड कार से आते हैं। तो आपके बॉस को ये देख के हो सकता है कि इनसिक्योरिटी जनरेट हो और वो इनसिक्योरिटी कल को आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ensure that those above you always feel superior. Go out of your way to make your boss look better and feel smarter than anyone else. Everyone is insecure, but an insecure boss can retaliate more strongly than others can. तो अब चलते हैं लॉ 2 पे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं conceal your intentions. Always hide your true intention. Create a smoke screen. If you keep people off balance and in the dark, they can't counter your efforts. यहाँ रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि आप अपने रियल इंटेंशन प्लान्स को छिपा कर रखें। अगर आपका प्लान और इंटेंशन किसी एक आदमी को भी पता चलता है या किसी एक व्यक्ति को भी पता चलता है तो आपका वो पूरा प्लान फेल हो चुका है। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको अपने रियल इंटेंशन को छुपाने के लिए मिसलीडिंग थॉट्स और सिग्नल देने चाहिए, जिससे जो आपका विक्टिम है वो इस मिसलीडिंग थॉट और सिग्नल पे ही ध्यान दे दे और आपके रियल इंटेंशंस को कभी समझ ही ना पाए। थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पर्सनली ये आप सबको ही फॉलो करना चाहिए। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी और द अनलकी। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अगर किसी अनहैप्पी या अनलकी लोग के पास हैं तो उनसे जितनी जल्दी जितनी दूरी बना लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। आप लोगों ने भी पर्सनल रिलेशनशिप में भी देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा दुखी और कंप्लेनिंग होते हैं। आप सोचते हैं कि एक ड्रोनिंग मैन को, एक डूबते हुए आदमी को आप बचा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। उसकी जगह आप खुद उसके इमोशंस में डूबने लगते हैं और धीरे धीरे आप भी अनहैप्पी और कंप्लेनिंग होने लगते हैं। ये फिगर उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है कि माइंड सेट इज़ कंटेजियस। आपको हमेशा हैप्पी, लकी एंड मोर ऑफ द नेचर की जो आगे बढ़ने की कोशिश करें उनके साथ रहना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ऑनर। ये लॉ आपने बहुत बार सुना होगा, पहले भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन इसमें बताते हैं द मोर यू आर सीन एंड हर्ड फ्रॉम द मोर कॉमन यू अपीयर। इफ़ यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन अ ग्रुप, टेम्प्रोरी विड्रॉल फ्रॉम इट विल मेक यू मोर टॉक्ड अबाउट, even more admired. You must learn when to leave. Create value through scarcity. यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिखने से और हमेशा उपलब्ध रहने से आप साधारण दिखते हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको अपने ग्रुप से टेम्प्रोरी रूप से विड्रॉल लेना चाहिए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ी और आप और एडमायर किए जा सकें। ये आपने हर जगह देखा होगा, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, इस लॉ को भी। नेक्स्ट लॉ है बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इसमें मैंने नोट्स नहीं दिए हैं पर अब मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक आप कैसे दिखते हैं और आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने आप को एक फिल्दी की तरह ट्रीट करते हैं एंड पीपल जो लोग होंगे वो भी आपको एक फिल्दी की तरह ट्रीट करेंगे। एंड इफ़ यू एक्ट कॉन्फिडेंट विद पावर देन यू विल बी ट्रीटेड विद पावर लाइक अ किंग। तो इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट, सेकेंड है विद पावर।
तो आप भी अपने आप को कैरी करते हुए किन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। बी इन कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज एक्ट लाइक अ किंग, लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड। 6th लॉ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वह स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल बी स्कैटर्ड। कभी भी जब आप किसी ग्रुप में हो या किसी सोशल सेटिंग में हो, वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है कंप्लेन का, पूरे ग्रुप में कंप्लेनिंग नेचर बनाने का, वो कोई एक पर्सन ही होता है। अगर आप उसको टैकल कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रुप को टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विद इन एनी ग्रुप ट्रबल कैन मोस्ट ऑफन बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल सोर्स, द अनहैप्पी, chronically dissatisfied, one who will always stir up dissension and infect the group with his or her ill ease. Before you know what hit you, the dissatisfaction spreads. Act before it becomes impossible to disentangle. Once you recognize who is the stirrer, is the pointing out to other people accomplish a great deal. यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप इस शेपर्ड पे ही टारगेट करिए जिन सारे शीप को लेके जा रहा है। अगर आप इस शेपर्ड को टारगेट कर लेंगे तो आप अपने ग्रुप में अपनी पावर बना के रखेंगे। आप बताइए आपको कैसे लगे ये 6 लॉस। आपको अगर ये पसंद आए तो आप उसमें अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मुझे लगते हैं, मुझे पर्सनली ये 6 लॉ लगते हैं कि जो कि डेली लाइफ में यूज़ करने भी आसान है और मुझे लगता है कि ये बेटर है। आप सबको इसको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।